राघव कुछ और बोल पाता कि तभी कॉरिडोर में बने कमरों में से एक दरवाजा खुला और एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आकर गिरी। बचाओ, कोई है। आखिर कौन थी ये लड़की? अब क्या करेगा राघव? क्या आने वाली है राघव पर कोई नई मुसीबत? बचाओ, कोई है। राघव उस लड़की को देखते ही पहचान गया। वो लड़की राघव की कजिन दिव्या की दोस्त सोनिया थी। वो दोनों काफी बार दिव्या के घर मिल चुके थे। चुपचाप अंदर आ जा, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तभी दरवाजे से एक आदमी बाहर आया और सोनिया का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ये बोलते हुए उसे अंदर ले गया। राघव ने स्नेहा का फोन काटा और बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे के दरवाजे पर लात मारकर अंदर घुस गया। वहाँ करीब 15 से 20 लोग थे जिनकी नजर एक साथ राघव पर पड़ी। सोनिया को पकड़े हुए उस आदमी ने राघव को देखते हुए कहा, कौन है रे तू और यहाँ अंदर कैसे आया? मैं जो भी हूँ, इस लड़की को जाने दो, ये मेरी बहन की दोस्त है। राघव ने कहा, जाने दे, तू जानता भी है कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है? उस आदमी ने पीछे बैठे एक जोरावर नाम के आदमी से कहा। जोरावर की उम्र लगभग 35-36 साल होगी। उसे देखकर लग रहा था कि वो इन सब का लीडर है। फिर वो सब हंसने लगे। राघव ने अपनी बात पर जोर डालते हुए एक बार फिर अपनी बात दोहराई, मैंने कहा जाने दो इसे। बॉडीगार्ड्स को इशारा मिलते ही वो तुरंत खड़े हुए और राघव की ओर बढ़े। राघव उनके सामने एक चींटी के समान दिखाई पड़ रहा था जिसे वो कभी भी मसल देंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में राघव ने उन आदमियों को धूल चटा दी। तभी राघव को ढूंढता हुआ लकी वहाँ पहुँचता है। वो उसे रोकते हुए कहता है, राघव, ये क्या हो रहा है? तो ठीक तो है? राणा भाई आप यहाँ और जोरावर भाई आप? ओह लकी, तू यहाँ? ये तेरे साथ आया है? उनमें से राणा नाम के एक आदमी ने राघव की तरफ इशारा करते हुए लकी से कहा, लकी, तू जानता है इन लोगों को? राघव ने चौंकते हुए लकी से पूछा। राणा के लकी के पिता की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और उसकी कंपनी और राणा के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। हाँ राघव, ये मेरी कंपनी में तू जानता भी है लोग कौन है? किस पर हाथ उठाया तूने? लकी ने पूछा। दरअसल जोरावर दिल्ली का जाना माना बिल्डर था। तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा लकी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई रिश्ता है तेरी कंपनी के साथ। राणा ने लकी को धमकाते हुए कहा, जिस पर लकी ने अपना सर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। राघव को यकीन ही नहीं हुआ लकी को यूं जाते देखकर। उसने कभी लकी से ये उम्मीद नहीं की थी। राणा, बहुत हुआ, ये सब निपटाओ अभी के अभी। अब तक जिस जोरावर के लिए सब तमाशा सा चल रहा था, अब उस पर उसे गुस्सा आने लगा था। इतने में राणा का एक आदमी भागता हुआ कमरे के अंदर आया। भाई, राणा भाई, बाहर पुलिस आई है। किसी ने यहाँ होते हुए झगड़े की खबर पुलिस को दे दी। राणा, छोड़ इसे अभी, इसको फिर कभी देख लेंगे। इतना बोलकर जोरावर और राणा अपने लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वो थोड़ी शांत हुई, उसने एक गहरी सांस ली और राघव पर चिल्लाने लगी, कुछ लोगों को मारकर तुम क्या खुद को हीरो समझते हो? फिर वो राघव से आगे बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती राघव, तुम कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बाय। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर राघव शॉक्ड रह जाता है। उसने अपनी जान पर खेलकर बचाई थी और वो उल्टा उसी को ब्लेम कर वहाँ से चली गई। दिन भर की थकान के बाद राघव भी अपने घर लौट आया और उसने अगले 3 दिन अपने पिताजी के साथ घर पर ही बिताए। देखते ही देखते लगभग 2 महीने बीत गए। राघव ने इसी बीच अपना मेडिकल एग्जाम भी दे दिया था। राघव अपने घर पर बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई और डिलीवरी बॉय ने कहा, हेलो, राघव शर्मा है? उनके लिए एक पार्सल है। जी हाँ, मैं हूँ राघव शर्मा, दीजिए, राघव ने जवाब दिया। फिर दरवाजे पर डिलीवरी बॉय राघव को एक एनवेलप थमाकर चला जाता है। राघव अभी एनवेलप खोल ही रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आता है और एक लड़की कहती है, हाय राघव, आई होप तुम्हें एनवेलप मिल गया होगा। इस पर राघव ने कहा, हेलो, हाँ मुझे एक एनवेलप मिला है, लेकिन आप कौन? लड़की ने जवाब दिया, मैं मिस्टर ओबेरॉय की सेक्रेटरी श्रेया बोल रही हूँ और उस एनवेलप में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। कांग्रेचुलेशंस राघव, यू आर नाउ अ सर्टिफाइड डॉक्टर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। डू गुड, टेक केयर। रियली? थैंक यू सो मच श्रेया। मिस्टर ओबेरॉय को भी मेरा धन्यवाद कहिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बाय। कि तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से एक और कॉल आता है। राघव फोन उठाकर पूछता है, हेलो, कौन? उधर से आवाज आती है, हेलो डॉक्टर राघव, मैं सोनल मेहरा बोल रही हूँ। जब से मेरा बेटा हॉस्पिटल से घर आया है तब से वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहती हूँ।
तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो क्या आप एक बार मेरे घर आकर उसकी जांच कर सकते हैं? जी टाइम तो, ये देखकर कि राघव ने सीधे तौर पर मना नहीं किया और वो आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच राघव, मैं कुछ ही देर में आपको पिक करने आती हूँ। तैयार होकर राघव 10 मिनट बाद घर के बाहर सोनल का इंतजार करने लगा कि तभी उसे सामने से आती हुई एक स्पोर्ट्स कार दिखाई पड़ी जो उसके आगे आकर रुक गई। तभी उस गाड़ी में से सोनल मेहरा उतरी। डॉक्टर राघव, आपको देखकर अच्छा लगा, आइए चलते हैं। उसे गाड़ी में बिठाया और वो लोग सोनल के घर की तरफ चल पड़े। सोनल ने प्यार से उससे कहा, थैंक यू सो मच राघव, तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? बुरा बर्ताव? वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। और राघव को देख सोनल भी मुस्कुराने लगती है। राघव को बार बार अपनी ओर देखते हुए सोनल नोटिस करती है। दोनों के बीच एक अनकहा सा स्पार्क था। तभी राघव के फोन पर स्नेहा का फोन आता दिखाई देता है। क्या सोनम राघव को पसंद आने लगी थी? क्या सोनल के सामने राघव स्नेहा का फोन उठाएगा और उसके बारे में बताएगा? किसे चुनेगा राघव? और क्या करेगा जोरावर राघव के साथ? और क्या थी सोनिया की सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।